हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हिस्ट्री के कई पार्ट्स में आप लोग देख चुके हैं, हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई हर चीज़ को हम लोग क्या करें, लिंक करते चलें और बस उतना ही पढ़ें जितना कि हमारे एग्जाम्स में ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी की सीरीज में हमारा अगला पार्ट है। अगले हिस्ट्री के अगले पार्ट में देखो हम पढ़ेंगे सिंध हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता का मतलब तो आप सभी को पता है, कल्चर। कल्चर यानी कि सभ्यता जिसे इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। आगे सभ्यता होती क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली वह पद्धति 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 जो कि आपको कुछ निश्चित एरियाज में आपको उसी तरीके से कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं, जैसे कि आपका एक तो अपनी ये सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, यूनानी सभ्यता। तो जो है आपके यहाँ पर एक अलग अलग टाइप्स के क्या थे, कस्टम्स थे और अलग अलग टाइप का इनका क्या था, रहन सहन था। इसीलिए हर एक सभ्यता अपनी दूसरी सभ्यता से क्या थी, भिन्न थी। रहन सहन अलग था और आपका व्यवसाय अलग थे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कि आप अगर देखें हिंदुस्तानी सभ्यता यानी कि जो अपनी अपनी सभ्यता है, या कहें कि वेस्टर्न कल्चर यानी कि आपका अमेरिका है, यूरोप है, इन देशों का कल्चर हम लोगों से अलग है। यही जो है आपका, यही सब चीज़ क्या कहलाती, सभ्यता कहलाती है। अब जो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और किस तरीके से हमें इसका पता चला है। मानव, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मानव का जन्म इस दुनिया पर यानी कि अस्तित्व बहुत पहले से है। तो बहुत समय से आपके पृथ्वी के अलग अलग कोनों में आपके क्या हुआ कि सभ्यताओं विकसित हुई और वो किन्हीं किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से या फिर आपके आपसी संघर्ष से वो क्या हुई, नष्ट हो गई। तो इसी के कड़ी में कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। इसी तरीके से आपका बताएंगे आखिर ये सभ्यता विलुप्त कैसे हो गई, इस सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे, इस बारे में भी जानेंगे। और हम सिर्फ उतना ही जानेंगे जो कि आज तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं आगे आखिर इसमें जो है क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। जानते हैं कि किस तरीके से आपका इसका उद्भव हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जब आपका अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने क्या किया कि पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके तहत आपके अलग अलग जगहों पर क्या की जा रही थी, खुदाई की जा रही थी, अलग अलग जगहों पर खुदाई की जा रही थी। इसी इसी खुदाई के दौरान आपका हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले क्या की गई, हड़प्पा नामक स्थान पर क्या की गई, खुदाई की गई, जिससे कि आपका वहां पर जो है आपके जब काफी खुदाई करने पर क्या प्राप्त हुआ कि एक पूरा शहर का शहर यानी कि आप कह सकते हो कि एक नगर नगर जो है उसमें मिला। जिस तरीके पहले भाई थोड़ा खुदाई की गई, एक मकान मिला होगा, उसमें कुछ चीजें मिली होंगी, इसी तरीके से उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और वो लोग क्या गए, खुदाई करते गए, फिर उससे पूरा का पूरा शहर मिला। तो सबसे पहले कहाँ पर खुदाई की गई, हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई, तब जाकर के आपको क्या मिला, एक पूरी सभ्यता जो है, सभ्यता का पहला शहर मिला। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपका पहला घटनाक्रम क्या हुआ, 1921 में किसने, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता इनके जो थे आपके मार्टियर व्हीलर। ठीक है, दयाराम साहनी और कौन थे, मार्टियर व्हीलर ने जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या की, खुदाई की।
सॉरी इनका नाम तो सबसे पहले इसका पहला घटनाक्रम देखते हैं कि सबसे पहले 1921 में क्या हुआ। डेट डेट को ध्यान रखना कि आपका सर जॉन मार्शल प्लस दयाराम साहनी, भाई ये जो है उस समय क्या थे, आपके मुख्य पुरातत्व विभाग के मुख्य थे पुरातत्व विभाग के, और इसके इनके सहयोगी कौन थे, दयाराम साहनी। तो इन दोनों लोगों के नेतृत्व में सबसे पहले कहाँ खुदाई की गई, हड़प्पा में खुदाई की गई। कहाँ खुदाई की गई, हड़प्पा में खुदाई की गई। तो सबसे पहला घटनाक्रम आप यही फैक्ट याद रखना कि 1921 में सर जॉन मार्शल एवं दयाराम साहनी की नेतृत्व में हड़प्पा नामक शहर में सबसे पहले खुदाई की गई। फिर उसके बाद में अब जब खुदाई की गई तो फिर इसके जो है नामकरण किए गए। सबसे पहले नामकरण किया गया कि कौन कौन से नाम होने चाहिए इसके। तो पहला नंबर तो यही आ गया कि आपका हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पर खुदाई की गई, हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई, तो इसीलिए जो है इसको क्या नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान दें, देखो सबसे ज्यादातर सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुआ करती थी, वहीं पर आपकी फलती थी, पनपती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि नदी के किनारे जो है सबसे उपजाऊ जमीन होती थी, और दूसरी चीज आपकी वहां पर व्यापार का एक जगह से दूसरी जगह आने बोट के माध्यम से आना जाना सुलभ हुआ करता था। इसीलिए ज्यादातर जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थी उनके जो शहर है वो किसी न किसी नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो आपका तो हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर शहर जो थे आपके सिंधु या उसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे, और जिससे कि उनके व्यापार में आसानी होती थी। इसी तरीके अगर आगे चल के मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ेंगे तो दजला एवं फरात नदी के किनारे, मिस्र सभ्यता पढ़ेंगे तो नील नदी के किनारे, यूनानी सभ्यता अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ की स्थानीय नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं। जैसे कि आप आज भी बड़े बड़े शहर देख लीजिए, जैसे कोलकाता हुगली नदी के किनारे, ठीक है, आपका इसी तरीके से आपका दिल्ली है आपका यमुना नदी के किनारे। तो जो आपके ऐसे शहर हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे या फिर बंदरगाह यानी कि या फिर बड़े समुद्र के किनारे, जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी सभ्यताएं विकसित होती थी नदियों के किनारे। अब अगला फैक्ट इसमें देखते हैं। तो ये तो नामकरण हो गया, अगला इसमें हमारे लिए फैक्ट क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि 1921 में सर जॉन मार्शल और आपका दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और क्या कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसे थे सारे शहर, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो अब देखते हैं भारत में अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, काल का निर्धारण। काल निर्धारण यानी कि अब जो है कि सबसे मान्य डेट कौन सी है कि जिस सभ्यता जो है कितने साल पुरानी थी जो सभ्यता। तो सबसे जो आपके प्रमाणिक डेट है आपकी 2500 से ईसा पूर्व। जो सबसे आपकी जो है आपकी सबसे ज्यादा प्रमाणिक डेट है कि जो इससे इतने पूर्व जो है आपकी जो सभ्यता रही होगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। बहुत जरूरी जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में सबसे उत्तरी पॉइंट क्या था,
मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। तो सबसे उत्तरी पॉइंट क्या था? मांडा जम्मू कश्मीर। सब देखते हैं आगे। सबसे जो पूर्वी पॉइंट था, सबसे पूर्वी पॉइंट जो था आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वी पॉइंट क्या था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में चलते हैं सबसे दक्षिणी पॉइंट। दक्षिणी पॉइंट था आपका दहमाबाद। ठीक है, दक्षिणी आपका पॉइंट क्या था? दहमाबाद। महाराष्ट्र। दक्षिणी पॉइंट क्या था? दक्षिणी पॉइंट था दहमाबाद, महाराष्ट्र। और आपका पश्चिमी पॉइंट क्या था? पश्चिमी पॉइंट था आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान। पाकिस्तान। तो आपका पश्चिमी पॉइंट क्या था? आपका सुतपेडोर, पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आपका पूछा गया है मांडा अभी तक। तो आप ये ध्यान रखें कि जो अभी पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हड़प्पाकालीन शहर यानी कि जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सबसे प्राचीन शहर आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ध्यान दें सभी लोग, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कौन कौन सी प्रजातियां थी देखते हैं। 4 प्रजातियां वो कौन थी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। नंबर 1 प्रोटो। सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आपके मैंगलॉइड क्या होते हैं, आपके ऑस्ट्रेलाइड क्या होते हैं, तो सब बता दिया था। प्रो ठीक है, प्रो ऑस्ट्रेलाइड। नंबर 2 आपका मैंगलॉइड। ठीक है, नंबर 3 भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरी। और चौथे क्या थे आपके? अल्पाइन। तो अगर कभी पूछा जाए, सबसे अभी तक जो है यही एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि आखिर इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में शामिल थे। तो मंगोलाइड जो है सिंधु सभ्यता में शामिल थे, सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पर जो मौजूदा भारत में जो लोग पाए जाते हैं वो जो है यही है। तो वर्तमान समय में मंगोलाइड ही जो है भारत में पाए जाते हैं। अपने लोग जो है मंगोलाइड कहलाते हैं, प्रजाति के कहलाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा प्रमुख स्थल पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसके तो बहुत सारे स्थल यानी कि लगभग 250 से भी ज्यादा स्थल जो हैं आपके खोजे गए, लेकिन जो है आपके मुख्य स्थल कुछ ही हैं। तो हम उन्हीं को जो है पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका स्थल, ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके जो प्रमुख मुख्य स्थल कौन कौन से थे। आपके नंबर 1 जो आपके केंद्रीय रहे, इसका केंद्र रहे, वो नंबर 1 का कौन थे? हड़प्पा थे, हड़प्पा शहर था। नंबर 2 मोहनजोदड़ो। नंबर 3
नंबर 3 धौलावीरा। ये आपके क्या रहे, आपके केंद्रीय शहरों में से एक रहे हैं। तो अब हम एक एक करके जो है शहर को जो है पढ़ेंगे और देखेंगे वहां से हमें क्या क्या चीजें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन चीजों के। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, सबसे पहले हड़प्पा। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हम क्या देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, इसकी खोज कब की गई? इसकी 1921 में शुरुआत में बताया था। किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, कौन खोजकर्ता थे इसके? दयाराम साहनी। और जो नंबर 2 पॉइंट इसका क्या है कि जो स्थान मिला हमें कहाँ था, जो स्थान हमें कहाँ मिला था, यानी कि स्थान जो इस वर्तमान में कहाँ है, वो है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में। नंबर 3 पॉइंट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो वही फैक्ट याद करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका सबसे पहला फैक्ट 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और सर जन मार्शल भी यहाँ पे थे। स्थान मांटगोमरी जिला पाकिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो प्राप्ति हुई है, यहाँ पे 2 टीले प्राप्त हुए, टीले प्राप्त हुए, जिनमें एक दुर्ग और दूसरा आपका नगर। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपकी प्राप्त हुई। तो सबसे बड़ा कच्छ वाला अन्नागार। ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिलेगा, लेकिन 12 कच्छ वाला अन्नागार नहीं होगा। 5वां फैक्ट क्या है इसके लिए कि यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर जो है 5वां फैक्ट है R37। एक आपका R37 नाम का एक क्या मिला था, यहाँ पर कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, छठा पॉइंट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर और क्या क्या मिला था, यहाँ पर एक स्त्री के गर्भ से पौधे की आकृति। तो यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति मिली थी। और दूसरी चीज क्या मिली थी, शंख का बना बैल। ठीक है, शंख का बना जो है बैल यहाँ पर प्राप्त हुआ था और पीतल का इक्का मिला था। और क्या मिला था, पीतल का इक्का मिला था। तो ये चीजें आपकी मुख्यतः कहाँ पर मिली थी, आपकी हड़प्पा मिली। यहाँ पर देखो, इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि वह लोग जो है प्रकृति से सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगले स्थान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला स्थान था आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये किस नदी के किनारे मिला था, सिंधु नदी के किनारे मिला था। और ये भी कहाँ है स्थित है,
पाकिस्तान में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे और पाकिस्तान में स्थित है। इसके लिए उसी तरीके से पॉइंट हम बना लेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए, इसको मृतकों का टीला कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहा गया, मृतकों का टीला गया। नंबर 2, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके खोजकर्ता क्या कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी। और इन्होंने कब खोज की थी आपकी 1922 में। ध्यान दें, क्योंकि खोजने के अनुसार जो है क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। दूसरी इनके जो नंबर तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या क्या मिला था, विशाल स्नानागार। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला था। ठीक है, जिसकी माप क्या थी, जिसकी माप थी 11 और आपका लास्ट थे आपकी 2.43 मीटर में। ठीक है, तो विशाल स्नानागार मिला था और साथ ही साथ आपका विशाल अन्नागार। अन्नागार क्या होते थे, ठीक है, पुराने उसके सबसे विशेष बात ये पाई गई थी सिंधु सभ्यता में कि वह एक नगरीय सभ्यता थी, और इसमें कि आपका वेल प्लान तरीके से शहरों को स्थापित किया गया था और उनके खान पान के लिए और राशन की व्यवस्था के लिए उसकी वेल प्लानिंग के साथ में अनाज को रखा जाता था। ठीक है, स्नानागार क्या थे जी, आपके विशिष्ट स्नान के लिए थे। विशिष्ट स्नान है, यानी कि सावर्ण, यहाँ पर जो समृद्ध लोग होते थे, ठीक है, समृद्ध लिखे तो यहाँ पे ज्यादा है, समृद्ध व्यक्तियों के लिए, सबके लिए नहीं थे, समृद्ध व्यक्तियों के लिए वो विशाल यानी सामूहिक स्नान करने की व्यवस्था बनाई गई थी। तो यहाँ से और क्या प्राप्त हुई, फोर्थ पॉइंट क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति और आकृतियां प्राप्त हुई। ठीक है, यही आपके लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसका फिफ्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति मिली। क्या मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली। अब अगले शहर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला शहर अगला स्थल कौन सा है, चनहुदड़ो। किस नदी के किनारे मिला था, सिंधु नदी के किनारे। फटाफट समझे, तो इसके में एक पॉइंट बना दे। सबसे पहला इसका पॉइंट क्या था कि चनहुदड़ो में की क्या विशेषता थी, सबसे पहले देख लेते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, इसके खोजकर्ता थे आपके एमजी मजूमदार। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन थे, एमजी मजूमदार। और 1931 में इन्होंने यहाँ पर खुदाई करके इसको बताया था, एमजी मजूमदार। नंबर दूसरा पॉइंट इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, चनहुदड़ो में, कि यहाँ पर झूकर संस्कृति तथा कृति के अवशेष मिले। पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखें, झूकर झाकर कहाँ मिला था, तो ध्यान दें। सिर्फ आपको इसे याद कर लेना, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अगला इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था
यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन मिले थे। सौंदर्य के लिए जो है आपके प्रसाधन मिले थे। यहाँ पर जो है आपके जो इस समय जो भाई ब्यूटी पार्लर का रिकॉर्ड करते हैं वैसी कुछ चीजें यहाँ पर भी प्राप्त हो गई होंगी। आगे सबसे इम्पोर्टेंट इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसमें दुर्ग नहीं मिले, हर जगह दुर्ग प्राप्त नहीं हुए। अच्छा, यहाँ से प्राप्तियां क्या क्या हुई, आखिर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिली थी आपकी, तो वृत्ताकार ईंटें मिली। यहाँ पर क्या मिली, चनहूरों से वृत्ताकार ईंटें मिली। ठीक है, और मन के अवसीप बनाने के कारखाने, ठीक है, सीप बनाने के कारखाने, वृत्ताकार ईंट मन के सीप बनाने के कारखाने, ठीक है, यहाँ पर मिले थे। अब चलते हैं आगे अगले शहर की तरफ। ठीक है, अगला क्या है आपका, लोथल। लोथल नदी कौन सी है, भोगा नदी। ठीक है, और ये स्थल जो है कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो कहाँ पर मिली थी, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात भारत। ये स्थान कहाँ पर स्थित है, भारत में। नंबर 2, इसके खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो आर राव। आर राव, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका, दो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि इसका खोजकर्ता कौन थे, जो है कहाँ पे, किस नदी के किनारे आपका जो मिला था। ठीक है, इसका एक छोर जो था आपका किस नदी के किनारे, उसके सागर तट के किनारे था। इसका एक छोर कहाँ पे था, सागर तट के किनारे था। तो इसका जिससे पता लगता, और ये एक मात्र था जहाँ पर इसे डॉकयार्ड मिला। अब डॉकयार्ड क्या होता है, डॉकयार्ड जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो, यानी कि इसका मतलब समझे आप, बंदरगाह एक मात्र ऐसा स्थान था जहां पर बंदरगाह प्राप्त हुआ, जिससे इससे ये प्राप्त होगा कि यहाँ से जो है विदेशी व्यापार हुआ करता था। ठीक है, नंबर 14 पॉइंट यहाँ पर क्या था, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। फारस की मुद्रा प्राप्त हुई, और 3 युगल समाधियां। तीन युगल समाधियां प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो कहता है आपका लोथल शहर था, भगवा नदी के किनारे था, अहमदाबाद गुजरात में स्थित था। खोजकर्ता आर राव थे। डॉकयार्ड यानी कि यहाँ पर बंदरगाह प्राप्त हुई, यहाँ पर फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई, और 3 युगल समाधियां यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। तो अगले शहर की तरफ चलते हैं, हड़प्पा कालीन नगर की तरफ चलते हैं। अगला शहर है कालीबंगा।
कालीबंगा कहाँ था आपका? घग्गर नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? घग्गर नदी के किनारे था। प्राचीन समय में उसे किस नाम से जानते थे? सरस्वती नदी। ये वही सरस्वती नदी है जिसका जिसका जिक्र किसमें आया है? ऋग्वेद में आया है, जिसे क्या कहा गया? नदीतमा। इसे क्या कहा गया? नदीतमा। नदीतमा कहा गया है वहां पे। ठीक है, इसका पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? खोज करता था एक घोष थे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि जुटे हुए खेत यहाँ पर पाए गए और चावल के साक्ष्य मिले थे। और नंबर 3, अग्निकुंड है। अग्निकुंड का मतलब आपका हवन वगैरह जो भी क्रियाएं उस समय हुआ करती थी, तो वह साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, अब चलते हैं अगले शहर की तरफ। ठीक है, अगला शहर है हमारा बनावली। बनावली, ठीक है, कहाँ पर है आपका? हिसार, हरियाणा। कहाँ पर स्थित है? हिसार, हरियाणा में स्थित है। और आपका कौन सी नदी किनारे? सरस्वती। अभी बता चुके हैं सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है, सरस्वती। तो बनावली में कहाँ है आपका? हिसार, हरियाणा में है। और आपका सरस्वती नदी के किनारे है। अब इसके पहला पॉइंट, इसके खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, इसके जो है खोजकर्ता कौन थे? आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट जो है इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या था? बनावली में आखिर में कौन सी चीजें प्राप्त हुई? हल आकृति का खिलौना मिला। क्या मिला? हल आकृति का खिलौना मिला हमें यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या मिली? तांबे का बाणाग्र। तांबे का बाणाग्र मिला है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? बनावली ही मिला। ठीक है, आपका सरस्वती नदी के किनारे है और हिसार हरियाणा में। खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट थे और हल आकृति का खिलौना यहाँ पर मिला और तांबे का बाणाग्र मिला। ठीक है, ध्यान दें कि एक चीज सबसे यहाँ पे सुदृढ़ मिली, आपकी नालियों की व्यवस्था जो थी सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वोत्तम थी। वहां पर जो है ईंटों से पिटी हुई नालियां हुआ करती थी। ठीक है, और आपका एक जिस तरीके से आज अपने लोग छोटी छोटी जो घरों की नालियां निकल कर बड़े नाली में जाती हैं और वो जाकर के बड़े नाले में गिरती हैं जाकर के, ये व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी। अब चलते हैं अगले शहर की तरफ। सुरकोटदा। ठीक है, क्या है आपका? सुरकोटदा, कच्छ जिला। ठीक है, इसमें कच्छ जिला गुजरात। ठीक है, किसमें? कच्छ जिला गुजरात में जो मिला। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे जगपत जोशी। क्या थे? जगपत जोशी। दूसरे आपका यहाँ पर घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? घोड़े की अस्थियां, जो कि इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब चलते हैं अगले शहर की तरफ। अगला शहर है रंगपुर।
अगला शहर क्या है? रंगपुर। तो देखते हैं भाई अगले शहर की तरफ। रंगपुर। रंगपुर है कहाँ? सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, रंगपुर है कहाँ? जी आपका अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। और नदी कौन सी है आपकी? वहां पर मादर नदी जो है पाई जाती है, तो वहां पर उस नदी के किनारे ये रंगपुर स्थित है, ठीक है। अगला क्या है? इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे आपके एम.एस. राव, ठीक है। नहीं, एम.एस. बस, एम.एस. बस ने इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? चावल की खेती के साक्ष्य मिले यहाँ पे, चावल की खेती के साक्ष्य, इसके चावल की खेती के यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले, और धान की भूसी मिली, ठीक है, धान की भूसी। अभी तक जो है यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रंगपुर के लिए पूछा गया है कि ये मादर नदी के किनारे है और चावल के खेती के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए, और कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले, ठीक है। अगले शहर की तरफ चलते हैं। अगला शहर क्या है हमारा? कोट दीजी। कोट दीजिए, हमें अगला शहर मिला सिंध प्रांत, जी भी कहाँ है आपका? सिंध प्रांत पाकिस्तान। कहाँ है आपका? सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे इसके? फजल अली। कौन था इसके खोजकर्ता? फजल फजल अली, फजल अहमद खान। कौन थे? फजल अहमद खान ने इसकी जो है खोज की थी। यहाँ पर कांस्य की चूड़ियां मिली, क्या मिली? कांस्य की चूड़ियां यहाँ पर प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जो कि अभी तक एग्जाम में आया हुआ है। आगे चलते हैं अगले शहर की तरफ। अगला शहर है आपका धौलावीरा। अब चलते हैं अगले शहर की तरफ। आपका अगला शहर है धौलावीरा, ठीक है। स्थान आपका भचाऊ, कच्छ, गुजरात, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? आर.एस. बिष्ट इसके क्या थे? खोजकर्ता थे। अगला इसका, ठीक है, इसका और इम्पोर्टेंट कि भारत में मिलने वाला, भारत, ठीक है, भारत का सबसे आपका, ठीक है, ध्यान दें कि बहुत सारे जो शहर मिले थे वो कहाँ थे? आपके कुछ पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में थे। तो ज़्यादातर जो तीन बड़े शहर जो थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, इस तरीके जो तीन शहर थे आपके, वो कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो तीसरा, ठीक है, चौथा सबसे बड़ा शहर जो था आपका कौन सा था? धौलावीरा था। तो भारत भारत का सबसे विशालतम
नगर, ठीक है, सिंधु सभ्यता में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में इसका सबसे विशालतम शहर नगर कौन सा था? आपका सबसे विशालतम नगर आपका धौलावीरा था। आगे चलते हैं। तो ये तो थे आपके क्या कहते हैं प्रमुख स्थल थे यहाँ पे। तो ध्यान तो अब जो है कि आपका ये जो यहाँ पे आपने देख लिए प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। ठीक है, अब जो यहाँ अब जो आगे देखेंगे इसकी नगर नियोजन देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, वित्त व्यवस्था देखेंगे, आखिर इनके व्यवसाय क्या थे इस बारे में हम लोग देखेंगे। क्यों उसे एक एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नोट पॉइंट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से नोट पॉइंट है, की पॉइंट्स। सबसे पहला, ठीक है, क्रम से उन शहरों को जान लो जो विशालतम से सबसे उसके मतलब विशालतम थे। ठीक है, नंबर 1 आपका मोहनजोदड़ो सबसे विशालतम था। ठीक है, फिर उससे छोटा था हड़प्पा। तीसरा नंबर पे आता था तीसरा था आपका बहावलपुर। बहावलपुर जी है कहाँ बहावलपुर, इसका नाम भी आप गनेड़ी बाल। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है धौलावीरा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या रहता है धौलावीरा आ जाता है। इसके जो है आपका पिछली बार जो है पीसीएस में जब पूछा गया था, ठीक है, यूपीटीपीएससी के पेपर में, तो आप लोग ध्यान से इसको जो है पढ़ लें। अगला जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इसके बारे में वो क्या होता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ठीक है, तो जहां आपकी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहीं आपकी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान से आप लोग सुनिए कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और आपकी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण पद्धति वहां पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ पर सड़कों की उचित व्यवस्था थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किसमें काटती थी? समकोण पर काटती थी। ठीक है, अगला पॉइंट आपका ठीक है, अगला क्या है आपका धार्मिक जीवन इनका क्या था? ठीक है, मातृ देवी की रचना, मातृ देवी की पूजा किया करता था। मातृ देवी व पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो क्या करते थे? मातृ देवी या पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। अगला नोट पॉइंट क्या है? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, आगे जी 12 फसलें उगाते थे, जिसमें कौन कौन सी थी? आपकी जौ और गेहूं मुख्य थी। जौ और गेहूं मुख्य था। ठीक है, और उसके बाद में कपास सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने, ठीक है,
सभ्यता में उगाया गया। ठीक है, आपका कपास सर्वप्रथम आपका कहाँ उगाया गया? सिंधु सभ्यता में, यानी कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता ने ही क्या किया था? कपास को उगाया था। उसके बाद में चलते हैं, इन्होंने पालतू पशु सबको बनाया, यानी कुत्ता, घोड़ा, भैंस, बैल आदि को पाला था। ठीक है, कुत्ते को इन्होंने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। ठीक है, और आपका लेकिन गाय के कोई पालने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगले फैक्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, इनके जो वाट हुआ करते थे, अगला पॉइंट 16 के गुणज होते थे। ठीक है, वाट जो होते थे इनके क्या थे? आपके 16 के गुणज हुआ करते थे, और इसमें 64 आकृति और 400 अक्षर प्राप्त हुए। ठीक है, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, कि 64 आकृतियां और 400 अक्षर प्राप्त हुए, जिनको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। तो ये जो था आपका सिंधु सभ्यता के बारे में था। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो है, अगला वीडियो जो आएगा तो आपके धर्म नियोजन मतलब धार्मिक आंदोलनों पर होगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में कोई रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना गया? अब क्यों जाना गया? क्योंकि सिंधु घाटी के सिंधु नदी के किनारे से बसी हुई सभ्यता थी। नंबर 2, आपको सबसे पहले कहाँ हुई इसकी खोज? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसे कहा गया। इसका जो प्रमाणिक समय है 2500 से 1700 ईसा पूर्व है। मार्टिन व्हीलर ने इस बात की पुष्टि की थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग जो है इसे रिवीजन कर लें, और जो है इसके कंप्लीट होने के बाद में एक छोटी सी पीडीएफ हम डालेंगे टेस्ट के लिए, देखेंगे कि कितने लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, और नोट्स जरूर बनाएं, की नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।